ईद के तीसरे रोज़ शहर में बारिश बरसने का इम्कान है। इतवार को भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। बिल्कुल जी, आज ईद का तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मौसम काफ़ी खुशगवार है, लाहौरियों पर मेहरबान है। अगरचे धूप चमक रही है, लेकिन माह मई के इन अयाम के दौरान जो धूप की शिद्दत होती है, आज वाली धूप में उसकी वो हिद्दत महसूस नहीं हो रही। मतलब ये कि मौसम को बड़ी हद तक खुशगवार करार दिया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि आज शाम के औकात में तेज़ हवा के साथ बारिश होने का एक मरतबा फिर इम्कान है। बारिश ज़्यादा तो मतलब बूंदाबांदी से लेकर हल्के दर्जे तक की बारिश होगी, लेकिन जो साथ उसके तेज़ हवा चलेगी उसकी वजह से मौसम मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल यानी संडे को भी मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने वाली है। दोनों दिनों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी से लेकर हल्के दर्जे की बारिश का इम्कान है, जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार होगा। लेकिन मंडे से एक मरतबा फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और माह मई का जो एक असल रंग और रूप है वो लाहौर के शहरी महसूस करने लगेंगे। लेकिन चलें, जब तक ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा नहीं होता, जब तक मौसम खुशगवार है, तब तक तो इससे फ़ायदा उठाना ही चाहिए। लेकिन आज ईद के तीसरे रोज़ तो बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जैसे शहर में बिल्कुल सन्नाटा है और हर कोई अपने अपने घरों में दुबका बैठा है। अलबत्ता इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि मौसम अच्छा हो, खुशगवार हो, तो घरों में बैठे अफराद जो हैं उन पर भी इसके मुस्बत असरात मुरतब होते हैं, उनका मूड भी ज़रा खुशगवार रहता है। तो ये सूरत हाल है जी आज लाहौर में मौसम की। जी सुहेल, ये भी बताइएगा, जिस तरह से अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन अगर ये फैसला होता है कि स्कूल खुल जाएंगे, तो जिस तरह से बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी, तो क्या अब भी उतनी ही गर्मी पड़ेगी कि छुट्टियों की ज़रूरत पड़े? देखिए, गर्मी तो उतनी ही पड़ेगी और ये कोई आज से सिलसिला नहीं है। असल में ये अब ज़रा मौसम की तरफ चूँकि ज़्यादा तवज्जो देना शुरू हो गए हैं हम लोग, वरना तो माह मई, जून, जुलाई ये गर्मी के वो अयाम हैं जिन महीनों के गर्मी के वो महीने हैं जिन महीनों के दरमियान हमेशा ही बहुत गर्मी पड़ती रहती है। बस कभी कभार इस तरह होता है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत गर्मी ज़्यादा पड़ जाती है या फिर गर्मी कम पड़ जाती है। और जहाँ तक ईद की छुट्टियों के हवाले से ताल्लुक़ है, तो ये इसका फ़ैसला तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट मुख्तलिफ जो अवामल हैं उनको मद्देनज़र रख कर ही करेगी कि गर्मियों की छुट्टियां देनी हैं या नहीं देनी है। लेकिन जिस तरह से बहुत फ्रीक्वेंटली छुट्टियां दी जाती रही हैं बच्चों को, उससे लगता है कि अगर 2-2.5 महीनों की छुट्टियां ना भी दी गई तो कम से कम कुछ छुट्टियां बच्चों को ज़रूर दी जाएंगी। उसके ऑब्वियसली दो फ़ायदे होंगे। एक तो बच्चे जो हैं वो गर्मी से बच सकेंगे और दूसरी ये सूरत होगी कि जो कोरोना की सूरत हाल है उसको भी काबू में रखने के लिए इस इक़दाम को उसी नुक्ता नज़र से देखा जाएगा कि कोरोना की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए भी ये इक़दाम मुआविन साबित होगा। लेकिन ऑब्वियसली इसका फ़ैसला हुकूमत तमाम तर जो सूरत हाल है उसको देख कर ही मद्देनज़र रखेगी। और सूरत हाल गुज़श्ता दिनों की निस्बत तो अब कदरे बेहतर हो रही है कि अमवात की शरह में भी कमी आ रही है और उसके साथ साथ जो मुस्बत केसेस हैं उनकी तादाद भी कम हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तनाजुर में लगे हाथों मैं आपको एक मरतबा फिर ये भी बताता चलूँ कि 2 अयाम की छुट्टियों के बाद आज एक मरतबा फिर से जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं लाहौर में कायम, वो दोबारा से काम शुरू कर देंगे और बिल्कुल हस्बे मामूल उसी तरह जिस तरह से शहरियों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला चल रहा था ईद से पहले। और इसी दौरान ईद की 2 छुट्टियाँ, ईद का रोज़ और टरू का रोज़, 2 छुट्टियाँ की गई वैक्सीनेशन सेंटर्स में, जिसके बाद एक मरतबा फिर आज वो सेंटर फ़ाल हो जाएंगे और दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाएगी। अभी आने वाले दिनों के हवाले से चूँकि हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना की सूरत हाल किस करवट बैठेगी, इसी तनाजुर में जो भी सूरत हाल होगी फिर गवर्नमेंट फ़ैसला करेगी कि बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां देनी हैं या नहीं देनी। लेकिन इतना इम्कान ज़रूर ज़ाहिर किया जा सकता है कि अगर मुकम्मल छुट्टियां ना दी गई जिस तरह माजी ठीक में दी है, बहुत जाती रही शुक्रिया हैं। सुहेल कैसर तफसीलात से आगाह करने के लिए।